उत्तराखंड के अधिकांश धामों और पर्वतों का संबंध पांडवों से जोड़ा जाता है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों की गई कई सालों की यात्राएं हो या फिर उनके अंतिम दिनों की स्वर्ग की यात्रा। पांडवों द्वारा पंच केदारों का निर्माण हो या फिर पंचाचूली व कई हिमालयन झीलों से जुड़ी उनकी रोचक कथाएं। पांडवों के कई सालों के भ्रमण की यात्राओं को संजोए हुए है हिमालय की गोद में बसी यह देवभूमि। पांडव महाभारत के 5 प्रमुख नायक थे, जिन्होंने महाभारत में श्री कृष्ण की सहायता से कौरवों को हराया था। द्वापर युग में अपने जीवन काल में उन्होंने कई हिमालयन यात्राएं की। ये यात्राएं केवल उनकी फिजिकल जर्नी नहीं, बल्कि धर्म, कर्म व मोक्ष की गहरी कहानियां हैं। कौरवों द्वारा अपमानित हो हिमालय की तलहटी में शरण लेना और भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद राजपाट छोड़ अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर निकलना। ये विशाल अटल खड़े हिमालय पांडवों की उस लगातार बदलती जिंदगी का एक प्रतीक है, जहां स्वर्गारोहणी ग्लेशियर में दिखने वाली सीढ़ियां आज भी युधिष्ठिर के स्वर्ग जाने की कहानी सुनाती हैं। तो आइए चले उत्तराखंड की उन गहरी घाटियों और बर्फीली चोटियों की ओर, जहां आज भी सुनी जाती है पांडवों के हिमालयन यात्राओं की कहानियां। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने जीवन में कम से कम 2 बार हिमालय की यात्रा की थी। पहली बार 13 साल के वनवास में, जिसका जिक्र महाभारत के वन पर्व में मिल जाता है, और दूसरी बार कृष्ण वियोग में उनकी स्वर्ग की यात्रा के दौरान, जिसका वर्णन महाभारत के महाप्रस्थानिका पर्व में मिलता है। इनके अलावा उत्तराखंड की धार्मिक कहानियों में उनकी एक और हिमालय की यात्रा का जिक्र मिलता है, जो उन्होंने महाभारत युद्ध के बाद पश्चाताप के लिए की थी। और इस यात्रा में उन्होंने पंच केदारों का निर्माण किया। सबसे पहले चलते हैं पांडवों की पहली हिमालयन यात्रा की ओर, जो उन्होंने अपने वनवास के दौरान की थी। पांडवों का वनवास महाभारत के सबसे प्रमुख अध्यायों में से एक है। ये 13 सालों का वनवास उन्हें कौरवों से मिला था। उनकी इन्हीं 13 साल की यात्राओं का विवरण मिलता है वन पर्व में, जो महाभारत के 18 भागों में तीसरा भाग है। मान्यता है कि वनवास शुरू होने के कुछ समय बाद पांडव काम्यक वन से पहले हिमालयन क्षेत्र में उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम गए। आज बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ और उनके आसपास का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से ही पांडवों की हिमालय यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। माना जाता है कि पांडवों ने अपनी हिमालयन यात्रा ऋषि लोमस के मार्गदर्शन में की। माना जाता है कि ऋषि लोमस
पांडवों की हिमालयन यात्रा में सबसे प्रमुख मार्गदर्शक थे। कहानी यह है कि ऋषि लोमस ने 100 वर्षों तक कमल पुष्पों से भगवान शिव की पूजा की और फिर भगवान शिव के वरदान स्वरूप वह अनेक युगों तक जीवित रहे, रामायण और महाभारत काल में उपस्थित रहे। लोमस ही थे जिन्होंने पांडवों को कैलाश, गंधमादन पर्वत और बद्रिका आश्रम तक पहुंचाया, सभी तीर्थ नदियों का महत्व बताया और युधिष्ठिर को हर संकट में धर्म का रास्ता दिखाया। पांडवों ने हिमालय की यात्रा के दौरान बद्रिका आश्रम में नर नारायण का स्मरण किया और अलकनंदा नदी के बर्फीले जल में स्नान व तपस्या की। बद्रिका आश्रम की पवित्र भूमि पर आत्मचिंतन के बाद पांडवों की यात्रा हिमालय की और गहराई में बढ़ी। बर्फीले रास्तों से गुजरते हुए पांडव आगे बढ़ते हैं और इसी यात्रा में वो पहुंचते हैं अपने अगले पड़ाव पर, जो था गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत की यात्रा पांडवों के वनवास काल की एक प्रमुख घटना है। गंधमादन पर्वत को कुबेर देवता का निवास स्थान भी कहा गया है। महाभारत में मेंशन इस गंधमादन पर्वत की आज एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इस पर कई मत हैं। कहीं इसे बद्रीनाथ के ऊपर तो कहीं कैलाश पर्वत के पास माना जाता है। कहते हैं कि पांडव गंधमादन पर्वत पर काफी समय रुके थे। इस हिमालयन यात्रा से जुड़ी एक खास कहानी है भीम और महाबली हनुमान के मिलन की। एक दिन द्रौपदी ने भीम से सहस्त्रदल कमल की चाह की। सहस्त्रदल कमल यानी 1000 पंखुड़ियों वाला एक अद्भुत कमल। भीम ने द्रौपदी को वादा किया कि वह उन्हें वह अद्भुत कमल लाकर देंगे और वो निकल पड़े गंधमादन पर्वत की ओर और वहां उनकी भेंट होती है महाबली हनुमान से। वन में जाते समय भीम ने एक बूढ़े बंदर को अपनी पूंछ से रास्ता रोकते देखा। भीम ने पूंछ हटाने को कहा तो वानर ने खुद उन्हें पूंछ हटाने की चुनौती दी, लेकिन भीम पूंछ को हिला भी न पाए। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई साधारण बंदर नहीं, स्वयं महाबली हनुमान है। आज के समय यह जगह बद्रीनाथ धाम से कोई 10 किलोमीटर पहले मानी जाती है, जहां कि आप एक हनुमान मंदिर और इस किस्से के बारे में देख सकते हैं। इस जगह को हनुमान चट्टी कहा जाता है। मान्यता है कि धीरे धीरे पांडव अन्य हिमालयन यात्राओं के लिए निकल गए। इन यात्राओं में वह कैलाश पर्वत और फिर गंगा व यमुना के उद्गम स्थलों पर भी गए। आज भी गंगोत्री के पास आप एक गुफा देख सकते हैं, जिसे पांडव गुफा कहते हैं। यह भी पांडवों का एक छोटा पड़ाव माना जाता है।
मैं आ गई हूँ पांडा गुफा। गंगोत्री धाम से लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक कर आप पांडा गुफा विजिट कर सकते हैं। चमोली के बद्रिका आश्रम के बाद अब हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ के पास और यहाँ से जुड़ी है पांडवों की अगली कहानी। पांडवों की हिमालयन यात्रा से जुड़ी अगली जगह आती है देवरिया ताल। देवरिया ताल हिमालय की गोद में बसी एक खूबसूरत झील है जो युधिष्ठिर व यक्ष के संवाद की कहानी के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि प्यास लगने पर जब पांडवों ने यहाँ पानी पीना चाहा तो यक्ष ने उन्हें पहले उनके सवालों के जवाब देने को कहा, लेकिन भीम व अर्जुन सहित चारों भाइयों ने यक्ष को बिना जवाब दिए सीधा पानी पी लिया और वो बेहोश हो गए। तब युधिष्ठिर ने अपने ज्ञान से यक्ष के सभी प्रश्नों का जवाब देकर उन्हें खुश कर दिया और फिर यक्ष ने चारों भाइयों को फिर से जीवित कर दिया। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह घटना द्वैतवन नाम की जगह पर हुई थी जो देवरिया ताल से अलग है। ये जगह है घोड़े का खुर जो कि सहस्त्रताल ट्रैक का एक छोटा सा पॉइंट है। मान्यता है कि पांडव अपनी हिमालयन यात्रा के दौरान यहाँ आए थे। इस जगह का कहीं लिखित जिक्र तो नहीं मिलता, लेकिन इस तरफ रहने वाले लोगों में इस जगह की काफी मान्यता है। यहाँ एक पत्थर पर पड़े घोड़े के पांव के निशान और दूसरे पत्थर पर नेचुरली बने धनुष के शेप की वजह से यहाँ के लोग इसे पांडवों से जोड़ इसकी पूजा अर्चना करते हैं। पांडवों के वनवास के बाद अब उनकी अगली हिमालयन यात्रा का जिक्र देखने को मिलता है महाभारत के युद्ध के बाद, और ये यात्रा थी उनके युद्ध में मारे गए सगे संबंधियों के पश्चाताप के लिए। महाभारत युद्ध में पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य व भीष्म पितामह सहित कई सगे संबंधियों का वध किया था, जिससे उनके मन में गहरा पश्चाताप था। श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव से क्षमा मांगने की सलाह दी। महाभारत के युद्ध में हुए नरसंहार के पश्चाताप के लिए पांडव महादेव की खोज में निकल गए, लेकिन महादेव पांडवों के कार्यों से पहले से ही नाराज थे और इसीलिए वो बैल का रूप धारण कर हिमालय में छिप गए। और यहाँ से शुरू होती है पंच केदारों के निर्माण की कहानी। पांडव भगवान शिव को खोजने हिमालय की तरफ चले गए, पर महादेव बैल रूप में उनसे छिपते रहे। अंततः केदारनाथ के समीप उनका बैल रूप प्रकट हुआ। भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया। भीम ने जैसे ही उस बैल का कुबड़ जोर से पकड़ा तो बैल रूपी महादेव जमीन में समाने लगे और उनके शरीर के विभिन्न अंग 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए।
ये 5 जगह पंच केदार कहलाए। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाल आदिशक्ति तू। ये 5 केदार थे केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। सगुण निराकार। केदारनाथ में महादेव का कुबड़ यानी पीठ के ऊपर का भाग गिरा। तुंगनाथ में बाहें यानी हाथ गिरे। रुद्रनाथ में चेहरा प्रकट हुआ। दिव्य शक्ति तुझे लान तुझ चरणी मान। तो मध्य महेश्वर में नाभि का हिस्सा प्रकट हुआ। और जोशीमठ से थोड़ा दूर कल्पेश्वर में महादेव की जटाएं प्रकट हुई। इससे पांडव समझ गए कि महादेव ने उन्हें क्षमा पाने का मार्ग स्वयं दिखाया है। तब सभी पांडवों ने फिर से अत्यंत दुर्गम हिमालय की यात्रा की। उन्होंने श्रद्धा व समर्पण के भाव से 5 केदारों पर भव्य मंदिरों का निर्माण किया। वर्षों तक उन बर्फीले शिखरों पर पांडवों ने पूजा की और युद्ध में हुए पापों के लिए पश्चाताप किया। आज भी ये 5 केदार आस्था के 5 सबसे बड़े केंद्र हैं। अब हम आ पहुंचे हैं पांडवों की आखिरी हिमालयन यात्रा पर, जो संकेत था द्वापर युग के अंत का। गांधारी और दुर्वासा ऋषि के श्राप के अनुसार महाभारत के 36 साल बाद अब श्री कृष्ण के यदुवंश में आपस में ही मारकाट होने लगी। ये समय था द्वापर युग के समाप्ति और कलयुग के आरंभ का। द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। बलराम शरीर त्याग कर अपने दिव्य स्वरूप शेषनाग का अवतार लेकर समुद्र में समा गए। जंगल में जरा नाम के शिकारी के तीर के कारण भगवान कृष्ण भी प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ चले गए। और अब समय था पांडवों की अंतिम हिमालय की यात्रा का। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यादव वंश के पांडव भी दुखी होकर राजपाट छोड़कर अपने जीवन के अंतिम चरण में संन्यास के मार्ग पर निकल पड़े। उनकी ये यात्रा महाप्रस्थान के नाम से जानी जाती है, जिसका वर्णन महाभारत के महाप्रस्थानिका पर्व में मिल जाता है।
पांडवों ने राजसी वस्त्र त्याग कर साधुओं के वस्त्र धारण किए और नंगे पांव हिमालय की ओर चल पड़े। इस यात्रा में द्रौपदी और एक कुत्ता भी उनके साथ था। पांडव उत्तर दिशा की ओर बढ़े, हिमालय की ओर, जो उनकी स्वर्ग की यात्रा होने वाली थी। अपने इस स्वर्ग की यात्रा में पांडव सबसे पहले बद्रीनाथ होते हुए पहुंचते हैं माणा गांव के पास। जहां वो पहुंचते हैं सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर। माणा गांव के पास सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने एक बड़ी चट्टान उठाकर नदी में डाली, जिसे आज भीम पुल के नाम से जाना जाता है। अपनी स्वर्ग की यात्रा के दौरान युधिष्ठिर को छोड़ बाकी पांडव एक एक करके प्राण त्यागने लगते हैं और इन घटनाओं का जिक्र सुनने को मिल जाता है माणा गांव से। माणा गांव के आखिरी में एक द्वार बनाया गया है, जिसे स्वर्गारोहण द्वार कहते हैं, जहां से पांडव आगे बढ़े थे। इस घटना की याद में द्वार के ठीक आगे पांडवों की मूर्तियां बनाई गई हैं। यहाँ से आगे की यात्रा पांडवों के जीवन काल की एक अनोखी और उनकी अंतिम यात्रा बन जाती है। कहते हैं कि इस यात्रा में माणा गांव के पास ही सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई और अपना शरीर त्याग दिया। यहाँ माणा गांव में द्रौपदी का एक मंदिर भी बनाया गया है। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी अर्जुन को अन्य भाइयों से अधिक प्रेम करती थी, जिससे उन्हें पक्षपात का दोष लगा और वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकी। माणा गांव से आगे अब यह स्वर्गारोहण मार्ग और खूबसूरत होने लगता है। स्वर्ग की इस यात्रा में माणा गांव से आगे लक्ष्मी वन नाम की इस जगह पर अब सहदेव भी गिर गए। युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव को अपनी बुद्धि व ज्ञान पर घमंड था, जिस वजह से वह भी स्वर्ग की यात्रा पूरी नहीं कर पाए। स्वर्गारोहण में सहस्त्रधारा नाम की इस जगह पर अब नकुल ने भी अपने प्राण त्याग दिए। युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपनी सुंदरता पर गर्व था और इसी अहंकार के कारण वह भी स्वर्ग तक नहीं जा सके।
एक और भाई की मृत्यु से अर्जुन, भीम व युधिष्ठिर ने दुखी होकर आह भरी। फिर भी स्वर्ग व मोक्ष की यात्रा के लिए बस चलते ही जाना था। तीनों पांडव भाई अपनी स्वर्ग की यात्रा में अब चक्र तीर्थ के पास पहुंच गए। बर्फ व चट्टानों से घिरी यह जगह उस युग के सबसे महान योद्धा के लिए अंतिम पड़ाव बनने वाला था। कृष्ण के प्रिय अर्जुन ने चक्र तीर्थ पर ही प्राण त्याग दिए। यहाँ पर युधिष्ठिर ने एक और भाई को कर्म के हाथों सौंप दिया। युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या और वीरता का अहंकार था, जिससे वह भी स्वर्ग की यात्रा पूरी नहीं कर पाए। अब यात्रा में केवल 2 भाई युधिष्ठिर व भीम ही बचे थे। भीम, जिनमें 10,000 हाथियों जैसा बल था, उनकी भी चाल अब धीमी पड़ गई। उन्हें अब अपना शरीर भी बोझ सा लगने लगा। अंत में उस मार्ग पर जहां सतोपन ताल पवित्रता की प्रतीक्षा कर रही थी, बलशाली भीम का शरीर डगमगाया और वो वहीं पर गिर पड़े। भीम को अपनी ताकत का अभिमान था, जिस वजह से वह भी इस यात्रा को पूरा न कर सके। उनके हाथियों सा बल व सारी वीरता उस बर्फ में मिल गई। स्वर्ग की इस यात्रा में सतोपन से आगे बस युधिष्ठिर ही अकेले बचे थे। हर कदम भारी था और अब केवल एक साथी बचा था, वफादारी का प्रतीक एक श्वान। फिर थोड़ी ही दूर हुआ वह दिव्य दर्शन, स्वर्गारोहिणी। स्वर्ग की सीढ़ियां। ये है नीचे सतोपंत लेक और यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है स्वर्गारोहिणी, यानी कि जहाँ से स्वर्ग की सीढ़ियाँ शुरू होती है। जैसे ही युधिष्ठिर उन सीढ़ियों पर पहुंचे, चारों ओर का वातावरण बदल गया। बादल छट गए और देवराज इंद्र ने अपने रथ के साथ प्रकट होकर स्वर्ग के लिए उनका स्वागत किया। लेकिन युधिष्ठिर ने बगैर कुत्ते के स्वर्ग जाने से मना कर दिया। यहीं पर युधिष्ठिर धर्म की कसौटी पर खरे उतरे। यह श्वान कोई और नहीं, खुद धर्म थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। इस धर्म की परीक्षा में सफल होकर युधिष्ठिर शरीर सहित स्वर्ग के लिए गए। आज भी साफ मौसम में सतोपन से स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर पर बनी कुछ सीढ़ी नुमा आकार नजर आते हैं, जो स्वर्ग का द्वार माने जाते हैं।
इस अलौकिक दृश्य को देखकर महाभारत के उस अंतिम अध्याय की कल्पना करना, मानो हम भी हजारों साल पुराने उस पुण्य मार्ग पर खड़े हों। यह सिर्फ पहाड़ नहीं, यह आस्था का शिखर है। जहां सतोपंत व स्वर्गारोहणी के स्वर्ग की सीढ़ियों को पांडवों का अंतिम सफर माना जाता है, वहीं उत्तराखंड की दूसरी चोटियां भी इस महागाथा की साक्षी हैं, जो यहाँ की लोक कथाओं में सुनने को मिलते हैं। इनमें से एक है पंचाचूली के 5 शिखरों से जुड़ी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये 5 शिखर 5 पवित्र चूल्हे थे, जहां पांडवों ने स्वर्गारोहण से ठीक पहले अपने जीवन का अंतिम भोजन तैयार किया था। इसके अलावा उत्तराखंड के हर की दून घाटी, जिसे शिव की घाटी या देवताओं की घाटी कहा जाता है, इसे भी पांडव की यात्रा का एक पुण्य पड़ाव माना जाता है।